हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। आज की आपकी जो क्लास है आपका वो एक्सेल से है। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे और देखेंगे हमारा एक्सेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमने अभी तक हमारे एक्सेल में क्लिपबोर्ड को पढ़ लिया है, फॉन्ट को भी पढ़ लिया है, अलाइनमेंट को भी पढ़ लिया है। अब हमारा जो ग्रुप है वो नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामने कुछ लिखा गया है, जैसे जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। ये कहाँ से लिखा गया है या क्यों लिखा गया है? आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है इसी पे है। अगर हम नंबर फॉर्मेट में देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ से लिखा हुआ है। जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक। उसके बाद लास्ट में टेक्स्ट। चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो पहला जो हमारा होता है जर्नल, जो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो सब कैसे किस फॉर्मेट में होते हैं? जर्नल में। किस में होते हैं? जर्नल में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस में है? जर्नल में। तो जर्नल में आपको हम बता दें, अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये नंबर से रिलेटेड है। तो जो भी काम करेंगे हम सिर्फ नंबर्स पे करेंगे अभी के लिए। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का मतलब कि ये 11 नंबर्स हो गए। तो ये इतने को तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर जैसे ही हम इसमें एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका फॉर्मेट ये चेंज कर देगा। तो ऐसा इसने क्यों किया? इसलिए क्योंकि जर्नल में ये सिर्फ 11 नंबर्स को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर हमें 11 नंबर से ज़्यादा लिखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इन सेल्स को नंबर फॉर्मेट में करना होगा। तो कैसे करेंगे? हम इन्हें पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जर्नल में जाएंगे और इन्हें नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। तो अब आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ इन सेल्स में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जर्नल शो कर रहा है, बट मैं जब इन सेल्स में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। तो ये सारे सेल्स नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपने डिजिट्स को लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे 15 नंबर तक तो ये सपोर्ट करेगा। बट जैसे ही अगर मैं 15 से बढ़ के 16 17 करता हूँ तो ये 15 के बाद जितने भी डिजिट्स लिखे गए हैं उन सबको ज़ीरो कर देगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 15 के बाद जितने भी नंबर्स थे वो सब जीरो कर दिए। मतलब नंबर फॉर्मेट में भी हमारा जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ डिजिट्स ऑफ 15, मतलब कि वो सिर्फ 15 नंबर्स तक ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर अगर 15 नंबर तक सपोर्ट करेगा, सपोज़ करिए कि हमें 20 नंबर्स लिखने हैं तब, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का। क्या है? टेक्स्ट का। चलिए इसको देखते हैं। हम यहाँ टेक्स्ट में अप्लाई कर ले रहे हैं। पहले हमने कर लिया यहाँ से टेक्स्ट, ये देखिए तो इन सब में टेक्स्ट अप्लाई हो चुका है। अब टेक्स्ट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने भी आप नंबर्स लिख दो वो नंबर्स के ही फॉर्मेट में रहेंगे। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए किस फॉर्मेट में है? ये नंबर्स के ही फॉर्मेट में है। इनके साथ कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा क्या है? टेक्स्ट में है। तो सर मुझे लगता है ये सारे तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम आप अगला देखेंगे करेंसी। करेंसी क्या होता है? जैसे करेंसी से आप लोगों को पता ही होगा कि करेंसी का मतलब होता है एक वो सिंबल जो अलग अलग कंट्रीज़ अपने पैसे को दिखाने के लिए यूज़ करती हैं। जैसे अपने यहाँ का सिंबल जो है वो आपको पता होगा, हमें पता है रुपए का सिंबल हमारे यहाँ होता है। बाकी अदर कंट्रीज़ में डॉलर होता है, यूरो होता है। तो इन सारे सिंबल्स को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे वो देखेंगे। अभी ये हमारा जर्नल है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज़ करिए कि 2000 रुपये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 500 रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 200 रुपये लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने 100 रुपये लिखा हुआ है, और यहाँ पे 50 रुपये। हम चाहते हैं कि ये विथ करेंसी सिंबल दिखें। कैसे दिखें? विथ करेंसी सिंबल। अगर हम इंडियन हैं या हम भारतीय मुद्रा यूज कर रहे हैं तो ये विथ करेंसी सिंबल दिखे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, करेंसी पे जाएंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रुपए का करेंसी सिंबल आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ हैश हैश करके आ रहा है। इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सेट नहीं हो पा रहा है सेल में। तो उसके लिए हमें सेल की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रुपए का साइन आ चुका है। इसके फॉर्मेट को अगर चेंज करना है तो वो आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखा दें। करेंसी में जाएंगे आप लोग, आप नंबर में यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, करेंसी में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह का सिंबल चाहिए। अगर ये रेड कलर में चाहिए तो रेड में ले सकते हैं। सर डॉट के बाद डेसिमल कितनी चाहिए, अभी यहाँ पे 2 डेसिमल है, अगर आप 3 लेना चाहते हैं तो यहाँ से 3 डेसिमल्स में ले सकते हैं। उसके बाद माइनस में चाहिए या माइनस रेड में चाहिए, ओके करेंगे, ये उस सिंबल में हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो है, अगला है हमारा यहाँ पे देखेंगे हम लोग अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग का क्या है, इसमें भी हमने यहाँ पे अकाउंटिंग को अप्लाई कर लिया। क्या करा, अकाउंटिंग को अप्लाई कर लिया। अगर हम यहाँ पे अब हम फिर से 2000 लिखते हैं, फिर से 500 लिखते हैं और फिर से हम यहाँ 200 लिखते हैं और 100 लिखते हैं, फिर 50 लिखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो रुपए का सिंबल है वो सेपरेट आ रहा है, मतलब सीधा, और यहाँ पे ये सेपरेट नहीं है। तो करेंसी और अकाउंटिंग शायद मुझे लगता है दोनों सेम ही है, बस दोनों में डिफरेंस किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें डॉलर का साइन लेना हो तो हम कैसे लेंगे, इन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद करेंसी सिंबल में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंबल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सिंबल में जाके हमें जैसा भी चाहिए, आप देख पा रहे हैं अब अमेरिकन है, और अगर जैसे कि हमें यूएस का लेना है तो हमें डॉलर लेना होगा, तो हम यूएस डॉलर ढूंढते हैं, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, और हमने यहाँ से करना है ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विद डॉलर हो गया है, ठीक है, तो जो हमने सेलेक्ट करके करा हुआ है। चलिए शॉर्ट डेट क्या है, शॉर्ट डेट में हम देखेंगे यहाँ शॉर्ट डेट जो हमारा होता है, हमने लिख लिया 11/05 और 2026, तो ये हमारी शॉर्ट डेट है। क्या है ये, शॉर्ट डेट है। हमने यहाँ पे लॉन्ग डेट लिखना है तो क्या लिखेंगे 11 और हमने लिख लिया यहाँ पे 2026, तो अभी ये भी हमारी शॉर्ट डेट है। बट हम इस पर जब क्लिक करके हम यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाके इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो चुका है। हम इसके भी फॉर्मेट के साथ चेंजेस कर सकते हैं। हमने जाना है मोर नंबर फॉर्मेट में, उसके बाद हमें यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं डेट्स के, ठीक है, हिंदी में, और यहाँ पे इसकी लोकल लैंग्वेज भी, मतलब कि अगर हमें किसी और लैंग्वेज में चेंज करना है तो हम उस लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो हिंदी सिलेक्ट था और हम कोशिश करते हैं इंग्लिश के लिए, हो सकता है इंग्लिश मिल जाए, तो इंग्लिश यहाँ पे यूएस का है, ये लेते हैं ओके। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंग्लिश के फॉर्मेट में हो गया है, ठीक है, तो हमने कर लेना है यहाँ से मार्च को ओके। तो ये देखिए शॉर्ट लॉन्ग डेट इस तरह से आ रही है। और भी फॉर्मेट्स होते हैं, शो नहीं हो रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है, सॉरी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये भी लॉन्ग फॉर्मेट है, ओके करेंगे तो ये लॉन्ग हो गया। अब अगर हमें इसी शॉर्ट करना है तब क्या करेंगे, हम फिर से डेट पे जाएंगे और यहाँ हम शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। चलिए टाइम को देखते हैं हम एक बार, टाइम को देखेंगे, टाइम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना टाइम एक्टिव कर लेंगे, तो हमारा टाइम एक्टिव हो गया है। जैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 11 तो ये पूरा टाइम फॉर्मेट में बन जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गए हैं, इन डिजिट्स को देखते हैं एक बार फिर से हम मोर नंबर्स में जाके, क्या होता है इनके साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, तो शायद इसमें जो हमने लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए, ओके। तो यहाँ पे 12 तो हो गया, लेकिन हमने लिखा तो 11 था, 12, तो ये उस फॉर्मेट में चेंज कर रहा है जहाँ पे हमें जाके साथ मैनुअली चेंज करना होगा, सॉरी, यहाँ पे हमें मैनुअली चेंज करना होगा क्योंकि ये विथ डेट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, विथ डेट आ रहा है, और ये बहुत बैक की डेट है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम परसेंटेज को भी देख ले रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज को एक्टिव कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे परसेंटेज में और यहाँ से परसेंटेज को ले लेंगे। परसेंटेज में देखेंगे हम, जैसे ही अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं वो हमारा परसेंट में आता है। फ्रैक्शन में अगर हमें 2 लिखना है और 8 लिखना है तो यहाँ पे ये मतलब डेट में कन्वर्ट हो जा रहा है।
अगर हम कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा डेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस इशू को कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए फ्रैक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके फ्रैक्शन को एक्टिवेट करेंगे। अब देखिए अगर अब जो भी हम लिखेंगे वो हमारा नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसका यूज ये था। साइंटिफिक में अगर हमें कोई भी बड़ा डिजिट लिखना है और सपोज करिए कि ये तो हमारे आपके समझ के बाहर ही है, शायद हो सकता है कोई समझ भी रहा हो, तो शायद कि बड़े लेवल की कुछ मैथ या जो भी होता है वो होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिजिट्स जो भी लिखते हैं इन सबको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, सॉरी साइंटिफिक में, तो हमें इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ से जाके हम इसे साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट होगा हम उसे साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और उसके बाद लास्ट में ये आपका था टेक्स्ट। तो लॉन्ग डेट भी क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग डेट में हम यहाँ जाके फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी जो अभी इंग्लिश सीरियस है इसको एक बार हम हिंदी सॉरी इंग्लिश इंडिया ये रहा, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप वेस्टर्न है, ये देखिए वेडनेसडे। तो इस तरह के भी लॉन्ग डेट्स आप ले सकते हैं और शॉर्ट डेट में पहले से ही शॉर्ट है। किसी भी ऑप्शंस में अगर आपको कोई एरर हो तो पूछ लीजिएगा।